नमस्कार, कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनिया आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा 9वीं का पाठ द्वितीय के साथ, जिसका नाम है पाथेयम। ये संस्कृत का आपका पाठ दूसरा है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। पाठ का नाम है पाथेयम। पाथेयम का अर्थ होता है मार्गोपयोगी, जो हमारे जीवन के पथ में उपयोगी हो। जैसे कि हम हिंदी में श्लोक पढ़ते हैं, तो श्लोक क्या होते हैं, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, समय समय पर हमें राह दिखाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास संस्कृत का ये पाठ है पाथेयम, जिसका अर्थ है मार्गोपयोगी। और ये कुछ सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो बच्चों, इन श्लोकों के साथ साथ मैंने सारलार्थ लिखा है, इसका शब्दार्थ लिखा है आपकी सुविधा के लिए, और संयोग संधि प्रत्यय भी आपको बताए हैं। और जैसे प्रश्न पत्र में आपके पास प्रश्न उत्तर आते हैं, उस तरीके के प्रश्न उत्तर भी आपके लिए लिखे हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पाठः द्वितीयः पाथेयम्, मार्गो उपयोगी। तो पहला श्लोक है हमारे पास, पृथ्वी वयामः त्रीणि रत्नानि जलमनमः सुभाषितम्, मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्वीयाम, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि का अर्थ होता है बच्चों रत्न, जलमनम जल और अन्न, अन्न मतलब अनाज, सुभाषितिम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े, रत्न संख्या जैसे हम रत्नों का जिनको नाम देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं, हीरे मोती सोना चांदी आदि। विद्यते का अर्थ होता है दिया जाता है या किया जाता है। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितम तीन रत्न है। सुभाषितम का अर्थ है सुंदर वचन, कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर एक तो जल, एक अन्न जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, और सुभाषितम सुंदर वचन, तीन रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्खों के द्वारा, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ अगर हम करें तो अर्थ यह है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ही रत्न है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ रत्न नहीं है। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। तो बच्चों, इसमें पहला संयोग है, जो जैसे जलमनम शब्द आपने देखा, इसमें जलमनम शब्द आता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जलम प्लस अन्नम। प्रत्यय, प्रत्यय इसमें क्या है, सुभाषितम, सुभाषितम को हम प्रत्यय में कैसे करेंगे, सु प्लस भाष प्लस कत। अब कुछ प्रश्न उत्तर, एक पदेन उत्तरः, इसी जो आपको ये श्लोक दिया गया है, इसी श्लोक से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं बच्चों ये, और आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान से वीडियो देखिए, ताकि प्रश्न पत्र को जब आप उत्तर लिखें उसके, तो आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी व्याम कति रत्नानि, तो उत्तर है त्रीणि। दूसरा प्रश्न, केह पाषाण खंडेशु रत्न संख्या विद्यते, उत्तर है मूढ़े। पूर्ण वाक्य उत्तर, ऐसे ही प्रश्न उत्तर आते हैं ना बच्चों आपके पास प्रश्न पत्र में, इसलिए मैं आपके लिए इसी तरीके के प्रश्न पत्र लाई हूँ। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि भवन्ति, तो उत्तर है पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति। तीसरा प्रश्न का पहला भाग है, विद्धभिः इति ही शब्दस्य है का विलोमः, उत्तर है मूढ़े। दूसरा है, मूढ़े अस्य कृत्य पदस्य है क्रियापदम किम, उत्तर में आप लिखेंगे विधीयते। तो ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब चलते हैं दूसरे श्लोक पे। कलप प्रदुमः कल्पितमेवः सुतः, सा कामधुक्कः कामितमेवः दोगिधः, चिंतामणि निश्चिन्तमेव दते, संताम ही संकल्पः सकल्पः प्रसूतेः।
तो इसमें कल्प प्रदुम मतलब कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष को माना जाता है जिससे हम कुछ भी चीज मांगे, कुछ भी वस्तु मांगे तो वो हमें दे देता है। कामधेनु, कामधेनु एक गाय का नाम है जो हमारे इच्छित भोग को, हमारे इच्छित चीजों को हमें प्रदान करती है। चिंतामणि, चिंतामणि केवल हमारे चिंतित जिस चीज के, जिस पदार्थ का हम चिंतन करते हैं वो हमें दे देती है। तो कल्प प्रदुम कल्पितमेव सुतः, इसका अर्थ है कल्प वृक्ष केवल कल्पित वस्तुएं देता है, जिस वस्तु की हम कल्पना करते हैं वो वस्तुएं देता है। सा काम दुःखः कामितमेव दोगिदः, कामधेनु केवल इच्छित भोग प्रदान करती है, जिस भोग की, जिस चीज की हम इच्छा करते हैं वो कामधेनु हमें देती है। चिंतामणि निश्चय चिंतमेव दते, चिंतामणि भी केवल चिंतित पदार्थ देती है, जिस पदार्थ की हम चिंता करते हैं वो देती है। संताम ही संगम संकल्पम प्रसूदे, किंतु सत्पुरुषों का संग सभी कुछ देता है। मतलब जो जेंटल पर्सन्स होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अगर हम उनके संग रहते हैं तो हमें कल्पित वस्तुएं, इच्छित वस्तुएं, चिंतित पदार्थ सब कुछ मिल जाता है। श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि हमें हमेशा सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों इसमें संधि है कल्पित मेव में, कल्पित में कल्पितम प्लस एव, कल्पित मेव कल्पितम प्लस एव, कामित में कामित प्लस एव। प्रत्यय है बच्चों, दते का प्रत्यय होगा दा प्लस कत, आदक त, दाकत। और प्रश्न है कह कल्पित में जनयति, तो उत्तर में आप लिखेंगे कलप प्रोमा। तीसरा श्लोक है बच्चों, गच्छन पिपलिको याति योजना नाम शनाति अपि, अगच्छन वेन तेयो अपि पदमेकम नागच्छति। तो बच्चों पिपलिका होती है चींटी, एंट जिसे हम बोलते हैं। योजना नाम, योजना मतलब बहुत किलोमीटर तक। शनायतपि मतलब सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों। वे वेन तेन्यो अपि का मतलब होता है गरुड़। अगछन जानना, जाने की इच्छा होती है जिसमें। गच्छन पिपलिको याति योजना नानाम शनायतपि, जाती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन दूर चलती है। चींटी कितनी छोटी सी होती है, धीरे 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 चलती है, लेकिन वो सैकड़ों किलोमीटर पार कर जाती है धीरे 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 काम करते करते। आगच्छन वेनतयो ही पदमेकम ना गच्छति, लेकिन आगे एक कदम भी ना बढ़ते हुए गरुड़, गरुड़ पंछी है, उसी स्थान पर ही रह जाता है। उसको मन नहीं होता आगे बढ़ने का तो वो एक कदम भी नहीं चलता, तो वो उसी स्थान पर बैठा रहता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें कैसे वर्क काम करना है, जैसे चींटी करती है, धीरे 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 अपना काम करता रहना है और उसको पूरा करना है। लेकिन अगर हम काम को रोक देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल कैसे होगे? फिर आप उस गरुड़ के समान हो जो एक कदम भी नहीं बढ़ते हो। जब आप बढ़ोगे ही नहीं तो आगे कैसे जाओगे ना? तो आपको मेहनत करनी है। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस श्लोक में जो संधि शब्द है पिपलिको याति, पिपलिकः प्लस याति, स्ना स्नान्यपि, स्नात्नी प्लस अपि, वेनतयो अपि, वेनतेह प्लस अपि। संयोग में है पदम एकम, पदम प्लस एकम। इस श्लोक में प्रत्यय है गच्छन, गम प्लस शतः, अगच्छन आ प्लस गम प्लस शति। एक पदेन उत्तर है। इसमें पहला प्रश्न है योजना नाम शनायतपि गंतुम कः प्रभति, तो उत्तर में आप लिखेंगे पिपलिकः। दूसरा प्रश्न है कः पदमेकमपि न गंतुम प्रभवति, तो उत्तर है वेनतेह। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पहला प्रश्न है गच्छन पिपलिकः कति योजनानानि गच्छति, उत्तर है गच्छन पिपलिकः स्नातनी योजनानानि गच्छति। तीसरा प्रश्न का पहला है प्रश्न, पिपलिकः इति कृत्य पदस्ते है क्रियापदम किम, तो आप उत्तर लिखेंगे बच्चों याति। दूसरा है गरुड़ः इत्यते किम पदम प्रयुक्तम, तो वेनतेह। तो चौथे श्लोक पे हम आ गए हैं बच्चों। चौथा श्लोक है शोको नाश्यते धैर्यः, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वे नासित शोक समो रिपुः। शोको मतलब शोक, चिंता, जो हम चिंता करते हैं। धैर्य मतलब होता है हमारा पेशेंस।
नाश्यते नष्ट कर देता है, श्रुतम शास्त्र ज्ञान को, जो हमें नॉलेज है उसको। शोको नाशते सर्वे, सर्वे मतलब सब कुछ। नासित शोक समो रिपुः, रिपुः मतलब शत्रु। शोको नाशते धैर्यः, शोको नाशते श्रुतम, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। जो हमारे पास पेशेंस है, अगर हमें किसी बात की चिंता हो जाती है तो हमारा धैर्य को वो चिंता नष्ट कर देती है, हम अपना पेशेंस खो देते हैं। शोको नाशते श्रुतम, शोक शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है। अगर हम चिंतित रहते हैं तो हमारी नॉलेज जो है, शास्त्र ज्ञान जो है, हमें जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शोको नाशते सर्वः, शोक सब कुछ नाश कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान शत्रु नहीं है। इस शब्दार्थ का अर्थ हुआ बच्चों कि हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बिना चिंता किए हुए हमें कार्य करने चाहिए, क्योंकि शोक में डूबे हुए, चिंता में डूबे हुए हम अपना सब कुछ नष्ट करवा सकते हैं। तो संधि शब्द है इसमें नासित, न प्लस आसित, शोक समो रिपुः, शोक समः प्लस रिपुः, प्रत्यय है इसमें श्रुतम, श्रु प्लस कत्। पांचवा श्लोक है बच्चों, गौरवम प्राप्यते दानातः, न तो वितस्तेः संज्ञातः, स्थितिरुच्यः पयोदानामः, पयोधि नामधः स्थितिः। पयोदः नामः होता है बादल, पयोधि नामधः होता है समुद्र। तो गौरव प्राप्ते दानात, गौरव मतलब प्राइड या गौरव, जिसे हम बड़प्पन जिसे हम बोलते हैं। प्राप्त मतलब होता है प्राप्त होता है, दानात मतलब दान से। गौरवम प्राप्ते दानात, दान से गौरव प्राप्त होता है। ना तो वित्तस्ते संचयात, वित्त होता है, वित्तस्ते मतलब धन, धन के संचय से नहीं। स्थिति रुच्यहे पयोदा नामः, पयोधि नामधेय स्थिति, बादलों की स्थिति ऊंची होती है और समुद्रों की स्थिति नीची होती है। इसका अर्थ हुआ कि गौरव कब हमें प्राप्त होगा, जब हम दान करेंगे। दान से हमें गौरव, प्राइड, बड़प्पन प्राप्त होता है। धन के संचय से कुछ प्राप्त नहीं होगा हमें। बादलों की स्थिति ऊंची होती है, अर्थात बादल देने वाले हैं। समुद्रों की स्थिति नीची होती है और समुद्र लेने वाला है। देखा है ना बच्चों, बादल जो होते हैं जल बरसाते हैं, और किसको कौन भरता है उस जल को, अपने अंदर कौन समाता है, समुद्र समाता है। संयोग है इसमें पयोधि नामदः, पयोधि नामा प्लस अधः, प्रत्यय इसमें स्थिति है सता प्लस कितना। एक पदेन उत्तर में पहला प्रश्न है केशाम स्थिति अधः अस्ति, तो उत्तर में बच्चों आप लिखोगे पयोधि नामः। दूसरा प्रश्न गौरवम कस्मात् प्राप्यते, तो उत्तर है दानात्। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पहला प्रश्न कस्य संजातः किम न प्राप्यते, तो उत्तर है वित्तस्ते संचयातः गौरवम न प्राप्यते। तीसरे का पहला प्रश्न है प्राप्यते इति क्रियापदस्य किम कृत्य पदमस्य, उत्तर है गौरवम। चलो बच्चों, छठे श्लोक पे चलते हैं। इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आपको भी सफलता प्राप्त हो। संधि सस्तुः लीलयाः प्रोक्तः शिलालिक्तिम अक्षरम, असिद्धिः शप्थे नापिः जले लिक्तिमम अक्षरम। लीलयाः का मतलब होता है सरलता से, शिला लिखितम अक्षरम का मतलब होता है शिलाखंडों पर, पत्थरों पर। शपेद्धे नापि का अर्थ होता है शपथ के साथ। तो सिद्धि ही लीलयाः प्रयुक्त शिलालिक्तिम अक्षरम, सज्जनों के द्वारा सहजता से कही गई बात चट्टान पर लिखे गए अक्षर की भांति होती है। सज्जन अर्थात सच्चे पुरुष, जेंटल पर्सन। अगर वो कोई भी बात कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनकी कही गई बात पत्थर पर लकीर है, हम उसे मिटा नहीं सकते, सब लोग उस बात को मानते हैं। चट्टान पर लिखे गए अक्षर की भांति होती है। असिद्धि शब्द थे नापे ही जले लिखती अक्षरम, तथा दुर्जनों, दुर्जन होते बच्चों विकेट पर्सन, दुर्जनों के द्वारा शपथ पूर्वक, चाहे वो कसम खा के भी कुछ बात बोले, पानी में लिखे अक्षर की भांति होती है। बच्चों आपको पता है आप पत्थर पे लिख सकते हैं, लेकिन पानी पर तो नहीं लिख सकते ना कभी भी। तो इसलिए बोला गया है कि सज्जन पुरुषों के द्वारा सहजता, आसानी से भी कही गई बात जो है वो पत्थर पर लिखे अक्षरों के समान होती है। और दुर्जनों के द्वारा शपथ पूर्वक, चाहे वो कसम खाकर बोले कि मैं शपथ लेता हूँ, बात पानी में लिखे अक्षर की भांति होती है। तो इसमें प्रत्यय है प्रयोक्तम, प्र प्लस वच्च प्लस कत्।
लिखितम लिख प्लस कथ। तो 7वां श्लोक है बच्चों, भवन्ति नम्र सत्रवः फलो दुर्महे नवाम्भु भूरिः विलम्बिनो घनः अनुद्वतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेशः प्रोपकारिणम्। नम्र का अर्थ होता है बच्चों नम्र, तरवर का अर्थ होता है वृक्ष, फलो द्रिमे का अर्थ होता है फलों के आने से। वृक्ष फलों के आगमन पर नम्र हो जाते हैं। जैसे ही पेड़ होता है उस पे फल लगते हैं तो पेड़ क्या होता है, थोड़ा झुक जाता है, नम्र हो जाता है, भारी हो जाता है, झुक जाता है। नवाम भू भूरि विलंबिनो हो घना, घना मतलब बादल, बादल नए जलों से युक्त होने पर अधिक झुक जाते हैं। आपने देखा है बच्चों, जब बादल पानी से भर जाते हैं तो ऐसा लगता है वो झुके हुए हैं, आसमान में तैर रहे हैं। अनुद्वतः सत्पुरुषा समृद्धि भी, अनुद्वता मतलब नम्र, और समृद्धि भी का अर्थ होता है संपन्नता से। तो यहाँ सज्जन समृद्धि से युक्त होने पर नम्र हो जाते हैं। जो जेंटल पर्सन है, समृद्धि का अर्थ प्रोस्पैरिटी, जब उनको प्रोस्पैरिटी मिलती है, संपन्नता मिलती है तो वो और ज्यादा नम्र हो जाते हैं, नम्र अर्थात पोलाइट हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारिणम का अर्थ होता है परोपकारियों का, यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। अर्थात कि जो सज्जन लोग हैं, जब उनको प्रोस्पैरिटी मिलती है, संपन्नता मिलती है, समृद्धि मिलती है, तो पहले से भी अधिक वो पोलाइट नम्र हो जाते हैं। यह उनका बिहेवियर है, यह उनका स्वभाव है। तो संधि है नम्रा रवः, नम्रः प्लस तरवः, प्रोपकारिणाम पर प्लस उपकारिणाम। प्रत्यय है इसमें अनुद्वतः, अन प्लस उत प्लस हन प्लस कत। एक पदेन उत्तर, तरवः के नम्रः भवन्ति, तो उत्तर है फलो फलोदगमे। दूसरा प्रश्न, के समृद्धि में अपि अनुद्वतः भवन्ति, तो उत्तर में आप लिखेंगे सत्पुरुषः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, के काम्भि अनुद्वतः भवन्ति, तो उत्तर है सत्पुरुषः समृद्धिभिः अनुद्वतः भवन्ति। तीसरे का पहला प्रश्न है, वृक्षः इति पदस्य किं पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम तरवः। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे 8वें श्लोक की तरफ। कास्त दर्गी जातः मध्यमानादः भूमि सत्योयम खन्मानः ददाति। कास्त दगी यतः मतलब लकड़ी से, मध्य मान नादः रगड़ने से, भूमि त्योह भूमि मतलब भूमि धरती, खन्य माना मतलब खोदी जाती है। तो रगड़ने से लकड़ी में से अग्नि पैदा होती है। आप सबने पढ़ा है ना, दो लकड़ियों को रगड़ा तो उसमें से अग्नि पैदा हुई। खोदी जाती हुई भूमि जल देती है। जब हम भूमि को खोदते रहते हैं तो उसमें क्या निकलता है बच्चों, जल निकलता है आखिर में। सो सोत्साहानाम ना सत्य सांध्यम नारायण। उत्साह से युक्त, सोत्साह नाम का मतलब होता है उत्साह से युक्त। मार्ग आरंभदः सर्वरत्ना फलंती, फलंती का अर्थ फल देते हैं। उत्साह से युक्त मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अगर आप में उत्साह है, आप बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक हैं, आप उत्साही हैं, जील हैं, तो आपके लिए उत्साही होने के कारण ऐसे मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, कुछ भी कठिन नहीं होता। उचित दिशा में प्रारंभ किए गए सभी कार्य फलते हैं, अर्थात सही डायरेक्शन में अगर वो कुछ भी काम करते हैं तो वो पक्का सफल होते हैं। इसमें प्रत्यय है मध्यमानातः, मध्य प्लस अणतः प्लस शानच, खन्यमानः खन प्लस अणात प्लस शानच, आरंभदः आ प्लस रम प्लस कत। 9वां श्लोक है बच्चों हमारा, व्यमिहि परितुष्टः वल्क्लेशवहं दुर्केलः सम इहि परितोषः निर्वेशो विशेषः सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशालः मनसि च परितुष्टे को अर्थवानः को दरिद्रः। इसका अर्थ है बच्चों, हम सब यहाँ वल्कों, वल्कों अर्थात होता है बच्चों, वल्कों अर्थात तो होता है हमारे पास स्किन ऑफ ट्री, जिसे हम पेड़ की छाल बोलते हैं, से संतुष्ट होते हैं। तुम रेशमी वस्त्रों से, कुछ लोग जो होते हैं पेड़ की छाल पहन के संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब उनको कम मिलता है वो उससे भी संतुष्ट है, कुछ बहुत अधिक होने पर संतुष्ट है। सम इहि परितोषा निर्वेशो विशेषा, यह संतोष समान है। संतोष का अर्थ होता है सेटिस्फेक्शन, वो दोनों का समान है, कोई भेदभाव नहीं। कोई वल्कलों से खुश है, कोई रेशमी वस्त्रों से खुश है, लेकिन संतुष्टि सब में समान है।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसका लालच विशाल होता है। मनसि च परितुष्टे को अर्थवाना को दरिद्रा, और मन में संतुष्ट हो जाने पर कौन धनवान और कौन संतुष्ट है। जिसका लालच विशाल होता है वो दरिद्री होता है। जब मन में संतुष्ट हो गया तो अगर हम धनवान हैं या निर्धन है कुछ फर्क नहीं होगा। संधि है बच्चों को अर्थवाना में कह प्लस अर्थवान, प्रत्यय है परितुष्ट, परि प्लस तुष प्लस कत। कस्मिन परितुष्टे दरिद्रः धनिक्यो भेदः नर यतिः, तो हम उत्तर में लिखेंगे मनसी। दूसरा प्रश्न है वयम के परितुष्टः, तो उत्तर है वल्कलेः। पूर्ण वाक्यनुत्तरत् दरिद्रः क भवति, उत्तर है यस्य तृष्णा विशालः सः दरिद्रः भवति। तीसरा प्रश्न का पहला भाग है धनिकः इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, तो उत्तर है अर्थवानः। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 10वें श्लोक की तरफ। ईश्वरस्य विभूषणं सुजनतः शौर्यस्य वाक्य संयमो, ज्ञान यस्य वशं कुलसः विन्यो वित्तस्य पात्रे व्ययः, क्रोधस्य पसः क्षमा बलवतां, धर्मस्य निर्वाजातः सर्वेषामिः सर्वकार्यमिदं शीलं परम विभूषण। तो इसका अर्थ है बच्चों वैभव का सजनता आभूषण है। जो वैभव होती है, संपन्नता होती है, वो सजनता का आभूषण है। पराक्रम, पराक्रम का आभूषण क्या है? पराक्रम का वाणी संयम आभूषण है। अगर हम में ताकतवर हैं तो हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, कंट्रोल जिसे बोलते हैं रखना चाहिए। ज्ञानस्य संयम कुलस्य विनिहो वित्तस्य पात्रे व्ययः, ज्ञान का विशेष इच्छा से निवृत्त आभूषण है। विशेष इच्छा नहीं होनी चाहिए जो ज्ञानी होता है उसमें। कुल का विनम्रता आभूषण होता है। वित्तस्य पात्रे व्ययः, धन का सपात्र में दान आभूषण है। अगर हम धनी हैं तो सत्पात्र में दान हमारा आभूषण है। अक्रोधस्य अस्य क्षमा बलवतः धर्मस्य निर्वजयतः, बलशालियों का क्षमा भूषण है। धर्म के छल का अभाव आभूषण है। सर्वोक्षामिः सर्व कारणिमिदं शीलं परम भूषणम, सभी का कारण सदाचार, सदाचार सभी का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। इसलिए हमें हमेशा जीवन में सदाचारी बनना चाहिए, सदाचार को अपनाना चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।